उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत संवैधानिक कारणों की बात कहकर मुख्यमंत्री पद की इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दो नामों पर चर्चा हो रहा है, वो हम बताएंगे, मगर इससे पहले यह है कि संवैधानिक कारण क्या है और क्या सियासी चाल उसमें हो सकती है और भी उनके कहीं और भी जगह पर सेटलमेंट की, क्योंकि वह पौड़ी से सांसद भी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वह चुने जाते हैं 4 महीने पहले, और इतनी जल्दी इस्तीफे की बात आ जाना, इस्तीफे की पेशकश कर देना, यानी कि इस्तीफा हो जाना, यह क्या संदेश, राजनीतिक संदेश क्या दे रहा है। अगले ही 6 महीने बाद चुनाव है, उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री चुने जाने हैं। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा होता है। तो क्या अंदाजा लगाया जाए सियासी बयानों को लेकर। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसलिए भी इसमें इस्तीफा देते हुए नजर आए थे क्योंकि कई बातें उनके खिलाफ वहां पर हुई थी। मगर तीरथ सिंह रावत जो अभी अभी मुख्यमंत्री बने थे, एक बयान उनका सुर्खियों में रहा था लड़कियों को जींस पहनने को लेकर। तो क्या वह कंट्रोवर्शियल विवाद के तरह जिस प्रकार से उसके बाद मीडिया में चलाया गया, क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि वह हार्डकोर और कह सकते हैं कि पार्टी को उनकी बातें नुकसान पहुंच सकती है, इसलिए इस्तीफे की बात वहां पर की गई। जेपी नड्डा के पास इस्तीफा वहां पर जमा किए हैं। अब इस पर फैसला क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। मगर संवैधानिक संकट ऐसा क्या आ पड़ा, उनका एक हवाला है, उनका कहना है कि 6 महीने के अंदर विधायकी का विधायक होना जरूरी है। मगर संवैधानिक संकट के बीच एक उपाय और है कि अगर विधानसभा का चुनाव 6 महीने में अगर नहीं हो सकता है तो फिर मुख्यमंत्री रहने की योग्यता वो फिर से कह सकते हैं कि चुनाव उन्हें साबित ही करना होगा विधायकी का। मगर अगर चुनाव होना है साल भर के अंदर में तो फिर उन्हें विधायक बनना आवश्यक नहीं है। यह सेक्शन है आर्टिकल 164A में कहा गया है कि 6 माह में विधानसभा में अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। मगर एक सेक्शन और है जिसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 151 में कहता है कि विधानसभा में अगर विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम समय अगर बाकी है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बातें साफ हो जाती है आर्टिकल 151 में और 164A में कि कब 6 महीने तक रहना है और कब साल भर में अगर विधानसभा होने वाला है तो 151 के हिसाब से आप तब तक मुख्यमंत्री रह सकते थे, संवैधानिक संकट नहीं आ सकती थी। तो क्या सचमुच में संवैधानिक संकट के हवाले देकर मुख्यमंत्री को इस्तीफे लिया गया है या हटाया गया है? क्योंकि कई बातें बीजेपी में पता नहीं चलता है, क्योंकि इसके संगठन मंत्री और जो अंतर्कलह की बातें होती है वह छिप जाती है, क्योंकि इसकी प्रक्रियाएं इतनी है। सरकार, संगठन और पार्टी, इन तीनों को मर्ज करने के लिए एक नेता होते हैं, संगठन और पार्टी को मर्ज करने के लिए एक नेता होते हैं, संगठन के तरफ से एक नेता होते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि कई जगहों से इसकी प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की उसमें एक अपनी भूमिका है जो दुनिया में उजागर है। तो क्या तीरथ सिंह रावत को सेंट्रल में मंत्री बनाया जा सकता है या फिर कुछ और जिम्मेदारी में लगाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, कई नेता और मंत्री का और भी इस्तीफा होते हुए हम देखेंगे और सुनेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो संवैधानिक कारणों की वजह से तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा लिया गया है। वहीं 2 नाम ऐसे चल रहे हैं सुर्खियों में जो मुख्यमंत्री बनने की बात वहां पर सामने आ रही है। एक हैं सतपाल सिंह और एक हैं धन सिंह रावत। कुछ खबरें यह भी आई है कि राजपूत समाज से मुख्यमंत्री देना जरूरी है और राजपूत और सिंह समाज से। तो क्या वहां पर जातीय फैक्टर के लिए तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा करवाया गया है या वह इस्तीफा दिए हैं? ऐसी कई बातें हैं जो समय के साथ और सामने आएगी। उनके इस्तीफा को स्वीकार किया जाता है, उसके बाद कौन से नए मुख्यमंत्री बनते हैं, हम इन तमाम खबरों और मुद्दों में आते रहेंगे। फिलहाल आपने झकास 12 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए होंगे तो यह भी कर लीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर खबरें भेजी जा रही है, देखते रहिएगा, फॉलो करिएगा। देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।